आ आ तू सुमर क्या पद राम को धर चरणन में ध्यान। जय हो। राजा दशरथ जनक का करता जन्म बखानो। सुने आप कथा। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। राजा यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। यज्ञ करण की ठानी राजा यज्ञ करण की ठानी। और यज्ञ करण की ठानी राजा इसी लाइन पे हमारे भैया डुमगना निवासी लाठूराम भैया की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आया। मैं उनसे आशीर्वाद ही कामना चाहूंगा। किस प्रकार देखें आप। और अपना यज्ञ करण की ठानी और राजा ने मुझको ज्ञानी। क्या हुआ है देखें आप। महाराज जनक का जन्म आजी के नपने गुरु वशिष्ठ बुलाए नपने। तो महाराज आजी के नपने गुरु वशिष्ठ बुलाए। आहो तुरत तुरत के करवाए। जब तक खबर इंद्र भिजवाए। फिर मनोराई कि तुमने यज्ञ करो है भारी तुमने। क्या कहना बोले तुमने यज्ञ करो है भारी। इसी लाइन पे हमारे राम कुमार भैया बाथम जी निवासी डुमगना की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आया। मैं आशीर्वाद ही कामना चाहूंगा किस प्रकार भैया से। अजी के तुमने यज्ञ करो है भारी। पूरन आहो तो भाई तुम्हारी इच्छा पूरन करो हमारे। सुनिए भाई हो दो पक्षों का एक मुहूर्त। सुरपुर से आए राजा चिंतामणि है। सतानंद से विप्र बुलाए। यज्ञ करो तुम ज्ञानी है। सतानंद से विप्र बुलाए। सतानंद से विप्र बुलाए। यज्ञ करो तुम ज्ञानी है। गुरु वशिष्ठ तुरपुर से आए। बात अनोनी ठानी है। अजी की गुरु की क्या बहुत वंश गुरु है। क्या किया आजी के गुरु ने किया बहुत विद्वंस। राजा छूटा मेरा अंश अपना मिले सूरज वंश। सुनिए
सुन के निम सुख ने दुख पाई सुन के। अजीक सुन के निम सुख ने दुख पाई कि अपने दुर्दई प्राण कमाई भारी ऋषि मुनि जुरे आई दुख को कारण। क्या कारण देखें आप? और सुनो राज के पुत्र बिना और हो तो बड़ी है रानी। नारानी सरमती महल में सब ऋषियों की जानी नपने। ऋषियों की जानी राजा यज्ञ करन की ठानी। बहुत बढ़िया। सब ऋषियों ने जानी, इसी लाइन पे हमारे माननीय सम्मानीय लक्ष्मी भैया और हमारे सेवागीर और तुम्हारे सेवागीर भी देखें कईयों हजारों जीवों के साथ देने वाले, उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आया। मैं आशीर्वादी कामना चाहूंगा किस प्रकार। और राजा को तन मथोर सुनने प्रगट भये मिथिलेश। श्रीरंध्रज के नाम से सुजनक विदेह सुमेशो। जनक भय ना हर जनक भय ना भग से पैदा ऋषियों के वरदानी दैनी से पैदा ऋषियों के वरदानी दानी दानी। ना बब से पैदा ऋषियन के वरदानी वरदानी। अजी के गांडव ऋषि तपस्या कीनी गांडव। क्या कहना? अजीत कांडव ऋषि तपस्या कीनी मानो इंद्रपुरी अबलीनी। शंकासुर पट के मनहीनी माने तो मनो में कि अपनी सकल समाज बुलाई अपनी। अजीत अपनी सकल समाज बुलाई बामे परी उर्वशी आई। बाघों विद पूर्वक समझाई जाके पनो में ओ पिया बान बन खंड सगन में। क्या कहना है? विज्ञापन बन खंड सगन में यज्ञ रचायो भारी है। सबकी देखो मन में ऐसी भारी सूरत विसारी है। काम क्रोध मद मोह लोभ की। भरी पिटारी है। होश हुआ जब पंडित देवी भाई तपस्या सारी है। अजी के नैनन क्रोध
क्या कहना है? आजी के नैनन क्रोध अगिन की जागी, मन को देगी अप्सरा भागी, उसके तन में व्यापी आगी, बाबैर है वो तन के टुकड़ा भय गर्भ के तीन के टुकड़ा है। क्या हुआ? आजी की टुकड़ा भय गर्भ के तीन कन्या, तीन भाई फिर भी विघ्न यदि उपमा कीने, तो सोना हो सुजन। क्या? एक मरस्या दूजी मैना, हाँ मैं सुनो कहानी। और तीजी कौन सी भाई? और जनक राज के राजमहल में बनी सुने नारायण यज्ञ करन की ठानी। बहुत बढ़िया। अब महाराज दशरथ जी महाराज का दशरथ नाम कैसे पढ़ा? देखिए आप जन्म सुने। और राजा यजनज प्रत अवधपुरी में करते दानो, बाल विप्र सबवान के बोले अज की आनो, आज की अटल हो दुनिया में सुवेदन की जबानी। क्या कहना है? उनके ही संतान नहीं भी देखे आप, आजी के घर में उपजी ना संतान के घर में। आजी के घर में उपजी ना संतान, फीके गजरत घोड़ावान, राजा हो रे दुखमानो, न जा तो कहे कि हलकारे ने वचन सुनाई हलका। तो महाराज के मंत्री कहने लगे, बोले महाराज, तो राजा कहने लगे आज बोले सुनाइए मंत्री। अजी के मंत्री ने तब बात सुनाई, स्वामी बदलिए कि दुजलाई, लेता नहीं दाम की पाई, इतना बेभक्त हो विप्रवान से राजा बोले, तुमने हमारी सुन लीजिए। विप्रवान से राजा बोले, महाराज कहने लगे राजा आज विप्रवान से राजा बोले, बना हमारी सुन लीजिए। हे जो कहूँ इच्छा धन की हो वह मोह मांगो तुम ले लीजिए। बोले विप्र सुनो तुम राजन, और काहू को दे दीजिए। बोले विप्र सुनो तुम राजन। जैसे हमारे माननीय सम्मानीय लक्ष्मी भैया जो कि सर्प काटने के वैद हैं, कभी पैसा अपने वामन नहीं लगाते, धर्म में ही लगाते। तो ऐसे ही महाराज कहने लगे, बोले कैसे? हे ऐसा धन
अपने घर में राखो। तो बोले आगे अजी के राजा रानी करो मंजूरी राजा है। अजी के राजा रानी करो मंजूरी तो मैं ले हो दान जरूरी इच्छा हुई है पूरी तो पूरी। सुनिए भाई के बीती ये पहर जब रात बीती। क्या हुआ अजी कभी थी एक पहर जब रात राजा रानी निकले जात कीनी लोहकार से बात हम कायम करें। तो झा साहब के यहाँ पहुंच जाते हैं। देखें महाराज आज उनकी रानी तो उनने क्या काम किया। और रानी धोखे दोई कुबला राजा ने घनतानी और दुई हाथन में फोड़ा पड़ गए तबीयत जब ये गुलानी नपने यज्ञ करन की ठानी। बहुत बढ़िया। तो रात भर की मयूरी आप सतयुग की सुने और आज कलयुग की सुने कितना अंतर देखें आप। सुने दोनों राजा रानी की मयूरी और 2 पैसा भाई मयूरी दीनी तुरंत लोहारो प्रात खन होते ही दुज खोहा तो पसारो। महाराज ले लेते हैं 2 पैसा भाई मयूरी और 2 पैसा ले विप्रो चले गए और आज रही वो शानी। अजी के पैसा दे धरन में डाल के पैसा है। क्या कहना है अजी के पैसा दई धरन में डाल उनको सीधत रोज समार बच्चा एक भयो तैयार हो भय कीला वृक्षा मोदन भरत दिखानो वृक्षा है। अजी के वृक्षा भरत दिखानो देखत गुरुवर संशय मानो इसमें खबर घड़ी राजानो। सुनिए भाई ओ रथ पे हो सवार विप्र के द्वारे रज गुजारी है रथ पे हो सवार विप्र के। महाराज जब आज ने खबर सुनी तो गुरु के यहाँ जाते हैं। देखिए आप किस प्रकार रथ पे हो सवार विप्र के द्वारे रज गुजारी है। वृक्षा हमको दीजिए मनता ये हमारी है। बोले विप्र सुनो तुम राजन तुमरी जा फुलवारी है। बोले विप्र सुनो तुम राजन फुलवारी है। फूलबाग की शोभा देखो कीरत बढ़े तुम्हारी है। अजी की दर से खूनी से ले जाओ दर से।
खोदन लागे ता तू जब तो जब मटखोदा खोदने लगे देखें आप उस वृक्ष के लिए अजिग पहला तत्व धरण का आया उसमें रत लोहे का पाया देखत राजा संशय छाया मन हो तो जगे तू अष्ट धात के आठ रथ शोभा सकल सुहानी और नौमा रथ चांदी को निकरोता में ध्वजा खानी